हेलो, माई सेल्फ मनोज खोबरागड़े। हम डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं। आज का जो वीडियो है वो इससे रिलेटेड है कि फ्रीलांसर में जो है हम फेक क्लाइंट्स कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कैसे जान सकते हैं कि कौन से रियल क्लाइंट है और कौन से फेक क्लाइंट है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं आपको सिखा रिया नहीं हूँ, मैं आपको दिखा रिया हूँ और बता रिया हूँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब बिडिंग करते हैं तो उसमें जो है हम कोई भी विदाउट प्रोफाइल देख के हम बिड कर देते हैं। उसके कारण जो है हमें फेक या फिर स्कैम जो है फेस करना पड़ता है। तो आज की वीडियो हम वही देखेंगे कि हम क्लाइंट को कैसे डिटेक्ट कर पाए। आते हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने फ्रीलांसर ये जो सब चल रहा है वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट में चल रहा है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट में तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे एक ब्लॉग से रिलेटेड जो है एक जॉब यहाँ पे ढूंढा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे का जो क्लाइंट है वो बोल रहा है कि 600 to 1500 जो है वो हमें देने वाले हैं, ठीक है। और बिडिंग एंड्स इन 6 डे। तो यहाँ पे उन्होंने जो जो उनका टर्म्स है मतलब जो भी जॉब से रिलेटेड है वो उन्होंने दिया है। तो आपको यहाँ तो ये रियल है या फिर फेक है, ये जो हमको जॉब यहाँ पे दिखाया गया है वो फेक है कि रियल है, वो हम कैसे पहचाने। तो आइए हम जानते हैं। तो आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको दिखेगा कि ये जिन्होंने भी ये जॉब पोस्ट किया है वो इंडिया का है। उनको जो है 56 रिव्यूज है विथ 4.8 रेटिंग, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। और आपको जो है वेरिफिकेशन दिख रहा होगा, क्लाइंट वेरिफिकेशन, जहाँ पे सभी के सभी वेरीफाइड है, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि ये जेन्युइन का क्लाइंट है, ये फेक नहीं है, ये 100% एक रियल क्लाइंट है जिसके साथ आप बिडिंग कर सकते हो, ठीक है। यानी कि सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 6 के 6 वेरीफाइड है। अगर सपोज यहाँ पे जो है हो सकता है प्रोफाइल कंप्लीटेड ना हो बट रिव्यूज अच्छे हो, फॉर रेटिंग्स अच्छे हो, बट या भी ये भी हो सकता है कि कभी कभी उन्होंने पेमेंट वेरीफाइड ना हो। तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर 6 में से 5 या 4 भी वेरीफाइड रहे तो भी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर अगर ओनली इन द केस जब रेटिंग जो है आप दी गई हो या फिर उन्होंने प्रीवियस प्रोजेक्ट कोई पोस्ट किए हो, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे बीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एक दूसरा देखते हैं। अब ये जो दूसरा है वो जो है कंटेंट राइटर का ही है, वेबसाइट ब्लॉग्स के लिए। यहाँ पे कंटेंट राइटर का 12,000 12,500 से 37,500 रुपीज दे रहा है। अगर इतने ब्लॉग का दे कोई तो मैं तो जॉब ही छोड़ दूँ। मैं तो जॉब ही छोड़ दूँ, पैसा ही पैसा फ्रीलांसिंग ही होगा। करूँगा। तो उन्होंने कुछ तो भी अपना कंडीशन दिया है कि ऐसे-ऐसे आर्टिकल्स लिखने हैं। अब ये फेक है कि रियल है, ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे क्लाइंट्स, ठीक है? तो हम ये जानेंगे। तो सेम सिमिलरली आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 रिव्यूज़ है, कोई भी स्टार नहीं दिया गया है रेटिंग। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमेल वेरिफाइड दिया है। तो यहाँ पे 99.99% चांसेस है कि ये जो जॉब डाला है, आगे का जो क्लाइंट है वो 100% फेक होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस प्रोजेक्ट दिए नहीं है। और आपको फ्रीलांसर में जो है 100 में से 90% ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं जिन्होंने कोई पिछला कभी पोस्ट किया नहीं है और जिनका कुछ वेरीफाइड नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर जेन्युइन पर्सन पर्सन होगा तो वो ऑब्वियसली खुद का अकाउंट पहले वेरीफाइड करेगा तभी आगे से काम कराएगा, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि 100% फेक है, ठीक है। हम और एक जॉब देखते हैं, वो भी सेम दे रहा है 12,500, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि उनका प्रोडक्ट्स एंड ब्लॉग से रिलेटेड है, कंटेंट राइटर से रिलेटेड है। तो सेम आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे भी आप सेम देख सकते हो, कुछ भी रेटिंग नहीं है, कोई भी रिव्यूज नहीं है, या कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ईमेल वेरिफिकेशन। आपको समझ जाना है कि ये फेक है। यहाँ पे बिड ही नहीं करना है आपको, ठीक है। बिड बिल्कुल मत करिएगा। हम और एक देख लेते हैं, ब्लॉग राइटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे 600 to 1,500 नॉर्मल एक बिडिंग दी है, ठीक है। तो उन्होंने अपना वेबसाइट का नाम भी दिया, वो मैं छुपा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने एक काफ़ी अच्छी अमाउंट दी है, स्मॉल अमाउंट। लेकिन अब ये फेक है कि रियल है, अगेन द सेम टेक्निक। आपको स्क्रॉल करना है, अगेन आपको देखना है कि उसके रेटिंग्स कितने हैं, ठीक है। कितने वेरीफाइड है या फिर कितने रिव्यूज है, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज़ें जो है हर बार देखनी है। सबसे पहले बात तो आपको देखनी है उतना रेटिंग्स कितना है, ठीक है, वो क्लाइंट का। दूसरी बात, उन्होंने पास्ट में कोई जो है प्रोजेक्ट जो है कभी डाले हैं कि नहीं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, उनके 6 के 6 वेरिफिकेशन है या नहीं। सपोज 6 वेरीफाइड ना हो, एटलीस्ट 4 वेरीफाइड हो, ठीक है, तो भी चल जाएगा, आप वहां पे बिडिंग कर सकते हो। लेकिन उसी केस में अगर उन्होंने कोई पास्ट में प्रोजेक्ट जो है बिड आई मीन डाल रखा हो, ठीक है, काम के लिए, तो वो तभी आपको यहाँ पे बिड करना है, ठीक है। आपको ऐसे किसी को भी बिड नहीं कर देना है। आप जब जब भी बिड करते हो तो आपको हमेशा जो है उनका हिस्ट्री देखना है कि उन्होंने कितना डाला है, ठीक है, प्रोजेक्ट कितने डाले हैं, कितने फ्रिक्वेंटली डाले हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है। और अगर आप ऐसे चीज़ करोगे तो आप जो है ये फ्रीलांसर का स्कैम या फिर फ्रॉड चल रहा है उसमें आप कभी फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही आपको देखना है, ठीक है। यही टेक्निक थी, मैंने सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे जन जो है किसी में भी बीट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस इसी से बचना है। आपको इस चैनल में और भी
भी वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि फ्रीलांसिंग में काफ़ी लीगल एक्शन का भी केसेस हो रहा है। तो मैंने इस वीडियो में बताया है कि अगर आपके पुलिस की धमकी आती है, कोर्ट से आपको धमकी आती है, तो आपको लीगल एक्शन का धमकी देते हैं, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। तो उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो में भी डिस्कस किया, आप मेरा ये भी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का